31 अगस्त ऐसा काला दिवस जिसकी भरपाई इस सनातन धर्म में कभी नहीं हो सकती है, न इस भारत में हो सकती है। ऐसा काला दिवस जहां पर एक षड्यंत्र के तहत एक घेराबंदी कर कर संत श्री आसाराम जी बापू जैसे महान त्रिकालदर्शी संत को गिरफ्तार किया गया था, वो दिवस कोई भूल नहीं सकता है। क्या इस देश में हिंदू संत होना गुनाह है? लेकिन संत श्री आसाराम जी बापू पर जो हुआ है इस दुनिया में पहली बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक तरफा षड्यंत्र के तहत संत श्री आसाराम जी बापू को फंसाया गया था। सब मुख दर्शन बन गए थे, मुख दर्शन बने थे। उसी समय संत श्री आसाराम जी बापू जैसे महान संत के ऊपर किसर उछाला जा रहा था और सब चुपचाप सुन रहे थे, देख रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन क्या ये प्रकृति उनको छोड़ देंगी? प्रकृति ने आने वाले समय में सबसे बदला ले रही है। उन गद्दार पत्रकारों की आज पैर सप्पल भी घिस रही है, पैरों की सप्पल भी घिस रही है। उन गद्दार पत्रकारों ने संत श्री आसाराम जी बापू जैसे महान संत को कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उनका वश चले तो वो आतंकवादी भी घोषित कर देंगे, लेकिन इन्होंने जो किया है इस देश में उनको माफ करने के लायक कोई माफी नहीं है। उन दुष्ट, उन दुरात्माओं के लिए माफी नाम का शब्द ही बदनाम हो जाता है। पिछले 5-6 महीनों में ऐसा षड्यंत्र करके संत श्री आसाराम जी बापू के बारे में उन्होंने न्यूज दिखाई थी, वो कोई भूल नहीं सकता है। एक एक साधक की वेदना, एक एक साधक का वो जो दर्द भरा आह जो निकली है, उन दुष्टों को लिए वही काफी है। प्रकृति तो अपना बदला ले रही है, लेकिन हिंदू संत, हिंदू समाज, हिंदू संगठन क्या कर रहे हैं? आप किसी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं तो भूल जाना, किसी सरकार में आपको न्याय नहीं मिल सकता है। अगर न्याय मिल जाता तो संत श्री आसाराम जी बापू जेल में नहीं रहते, बाहर रहते। सनातन संस्कृति का डंका विदेश में बजाने वाले विवेकानंद जी के बाद संत श्री आसाराम जी बापू है। दुनिया में जब ईसाई मिशनरियों के खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी, संत श्री आसाराम जी बापू ने लाखों नहीं करोड़ों हिंदुओं को वापस सनातन धर्म में लाया है, घर वापसी करवाई है। और जहां जहां गरीब आदिवासी रहते थे वहां पे उन्होंने रोजी पाओ, भजन करो, कीर्तन करो जैसे कई प्रोग्राम चला है। अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक ने भी इसकी तारीफ की है। लेकिन इतने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि संत श्री आसाराम जी बापू पर जो षड्यंत्र हुआ है बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, और उन षड्यंत्र कार्यों को बेनकाब करना हमारा काम है। उन गद्दार पत्रकारों को, उन सापलूस पत्रकारों, ईसाई मिशनरियों के टुकड़ों पर पलने वाले उन पत्रकारों से अब कोर्ट हिसाब मांग रही है। कोर्ट तो हिसाब मांगेगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, तुम जो बोओगे वही तुम्हें मिलेगा। और तुमने जो बोया है वो ऐसे महान संत को तुमने जो बदनाम किया है, संत का क्या दोष था? निहत्ते संत के ऊपर जो तुमने लांछन लगाए हैं, आने वाली तुम्हारी पीढ़ियों पे वो लांछन लगेगा, तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। तुम जो किया है वो तुम्हारे ऊपर घूम कर आएगा, और ये अटल सत्य है, अटल सत्य है। सभी हिंदुओं से ये आह्वान करूंगा कि संत श्री आसाराम जी बापू के समर्थन में खड़े हो जाइए और बुलंद आवाज करिए, संत आसाराम जी बापू को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। आसाराम जी बापू ऑल वर्ल्ड शिष्य चैनल सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल पर नए नए वीडियो और अपडेट के लिए नोटिफिकेशन चालू करें।